हाँ, हाँ, मेरे प्यारे देवर जी, मैं जानती हूँ कि आपको किस प्रकार की लड़की चाहिए। मैं आपके लिए ऐसी लड़की ढूँढ निकालूँगी। मेरे देवर जी खुश हो गए और मुझे एक हग कर दिया। मेरे देवर जी मेरे लिए एक गिफ्ट भी लाए थे। गिफ्ट के अंदर बहुत ही प्यारी साड़ी थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। रात का खाना खाकर हम सब सोने के लिए चले गए थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं देवर जी के कमरे में गई। मैंने देखा देवर जी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और देवर जी मोबाइल देख रहे थे। फिर मैं देवर जी के साथ हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशानी है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरी हाइट 5 फीट है। मेरे घने बाल हैं। मैं दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरे पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं। दोस्तों, मेरा जो देवर है सब इंस्पेक्टर है। वह दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। शरीर एकदम फिट है। आज आपको बताना चाहती हूँ, यह पूरी वीडियो देखे और कहानी का आनंद उठाए। दोस्तों, मैं आपको अपने देवर के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। मेरे देवर सब इंस्पेक्टर है। वह छुट्टियां लेकर घर पर आए हुए हैं। वैसे तो वह साल में कई बार आ जाते हैं। मेरे देवर की ऊपर कॉलोनी की कई लड़कियां मरती हैं, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। एक लड़की मेरे पास आई और बोली, मैं तुम्हारे देवर को पसंद करती हूँ। मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो इससे मेरी बात करा दे, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं बोली, ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। मैं अगले दिन देवर जी के पास गई और बैठकर बोली, देवर जी कहीं घूमने चलते हैं, घर पर वैसे भी बोर हो रहे हैं। वो बोले, अपने पति के साथ चले जाओ। हमारे बीच में अक्सर ऐसी बातें होती रहती है। मैंने कहा, देवर जी आपको तो पता ही है कि आपका भाई यहाँ नहीं रहता, नौकरी करते हैं। अगर वह यहाँ होते तो मैं उन्हीं के साथ चली जाती। देवर जी ने कहा, भाभी मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई है, अगली बार आऊँगा तो पक्का घुमाने लेके चलूँगा। मैं भी खुश हो गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ महीनों के बाद देवर जी फिर वापस आ गए। वह पहले से जानते और ज़्यादा हैंडसम हो गए थे। देख के ऐसा लगता था वह अभी मेरी खुदाई कर देंगे। और वैसे भी क्या बताऊँ, मैं तो ऐसा ही चाहती थी। मेरे देवर जी ने मुझे हक किया। मेरे देवर जी मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। रात का खाना खाकर हम सब सोने चले गए। मैं रात के टाइम देवर के कमरे में गई। रात के करीब 9 बज रहे थे। मैं जैसे ही कमरे के पास गई, मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरे देवर जी मोबाइल देख रहे थे। किसी ने फ़ोन पर बात कर रहे थे और बोल रहे थे, यार अभी तो एक ही दिन हुआ है घर पर और मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। मैं उनकी आवाज़ सुनकर कमरे में आकर सो गई। जब मैं सुबह उठकर देखा तो देवर जी मेरे सामने खड़े थे और बोल रहे थे, भाभी जी जल्दी उठ जाओ, मम्मी पापा शादी में जाने के लिए बोल रहे हैं। उनके पास रात ही किसी का फ़ोन आया था कि शादी में जाना है और वह तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए हैं। एक बार आकर उनसे मिल लो, मम्मी आपको बुला रही है। मम्मी ने कहा, बेटा हमें अचानक जाना पड़ रहा है, 1 हफ्ते के बाद ही वापस आएंगे। वैसे भी अब तो तुम्हारा देवर छुट्टी लेकर आया हुआ है तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम घर संभाल लेना। जाकर नहाने के लिए मैं चली गई। फिर मैंने नाश्ता बनाया। दोनों नाश्ता करते करते बातें करने लगे। मैं बोली, देवर जी अब तो मुझे घुमाने लेके चलो, घर पर बोर हो रही है। देवर जी बोले, हाँ भाभी घूमने भी चले जाएंगे, अभी मैं 1-2 दिन आराम कर लूँ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। भाभी बोली, देवर जी आपका यहाँ पर मन तो लग रहा है ना। मैं बोला, भाभी जी अपने घर पर किसका मन नहीं लगता, मेरा बहुत अच्छे से मन लगा है और मैं आपको घुमाने भी ज़रूर लेके जाऊँगा। हाँ हाँ, पता है कि अपने घर पर सबका मन लग जाता है। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि यहाँ पर आपके दोस्त नहीं है ना, इसलिए। भाई तुम तो हो ना मेरे प्यारे से दोस्त, कैसे करे। देवर जी बोले, भाभी जी वैसे भी आप तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो। हाँ देवर जी, आप पर तो पूरे मोहल्ले की लड़कियां मरने मिटने को रहती है, आपसे दोस्ती करना चाहती है। आप किसी से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। उसके बाद जीएफ भी बन जाएगी, शादी भी कर लेना, गिफ्ट में एक प्यारी सी देवरानी मुझे भी मिल जाएगी। कैसी बातें कर रही हो आप। मुझे तो इस मोहल्ले की एक भी लड़की पसंद नहीं है। किसी की आंखें डरावनी, किसी का नाक टेढ़ा है, किसी की हाइट कम है, कोई कोयल जैसी काली है। देवर जी फिर आपको कैसी लड़की चाहिए, मुझे बताओ तो सही, मैं आपको ऐसी लड़की ला के दे दूंगी। देवर जी बोले, मुझे तो आपकी जैसी लड़की चाहिए और वैसे भी आप दिखने में कितनी सुंदर हो। मैं अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई, डाइनिंग रूम में आई तो मैंने देखा देवर जी वहाँ पर नहीं है। मैं उनको ढूंढते हुए उनके कमरे की तरफ गई। मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन हॉल में से अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा था और वहाँ की लाइट भी ऑन थी। अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी। मैंने देवर जी को आवाज़ लगाई। वो बाहर आ गए और बोले, भाभी जी आपको क्या हुआ। मैं बोली, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले गए चलो। देवर जी बोले, ठीक है डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं थोड़ी दूर चली, फिर बोली, देवर जी डॉक्टर के पास की ज़रूरत नहीं है, ये माइग्रेन का दर्द है, आप मुझे थोड़ी सी मालिश कर दो, मुझे आराम मिल जाएगा, ये अक्सर मुझे होता रहता है, मैं आपके भाई से मालिश करवाती हूँ। देवर जी बोले, ठीक है भाभी जी, अगर ऐसी बात है मैं अभी आपकी मसाज कर देता हूँ। देवर जी ने तेल गरम किया, मेरे सर की मालिश करने लगे। मालिश करते करते उनको मेरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मुझे भी लग रहा था कि देवर
कि आंखें कहाँ पर है। मैंने थोड़ी हलचल महसूस की। दोस्तों, मैंने देवर जी का साथ दिया। बहुत टाइम तक हम दोनों क्रिकेट खेलने लगे और हम हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। मेरे देवर जी बहुत खुश हो रहने लगे। अक्सर बाहर से मेरे लिए खाने पीने गिफ्ट लेकर आते। जब भी मन का होता तो वह क्रिकेट खेल लेते। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।